बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के 58वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रशंसक पप्पू सरदार के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ 3 गरीब लड़कियों का जमशेदपुर में विवाह संपन्न कराया गया। पप्पू सरदार ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह आतंकियों ने बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, उसके बाद मोदी सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान और पूरे विश्व को सिंदूर की ताकत दिखाई थी। मैं भी आज इस खास मौके पर कुछ बहनों के मांग में सिंदूर भरवाने का काम किया और केक काटकर माधुरी दीक्षित के लंबी आयु की कामना करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया। साक्षी मनोहर चाट में पप्पू सरदार के द्वारा हर वर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म दिवस बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इस वर्ष भी माधुरी दीक्षित के जन्म दिवस के अवसर पर भगवान की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां रात 8 बजे से 3 लड़कियों की विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। विवाह में वर वधू के अलावे उनके परिजन भी मौजूद थे। पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुई, जहां 3 नवविवाहित जोड़े को पप्पू सरदार ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं इन सभी विवाहित नौ जोड़े को घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान भी दिया। वहीं रात 12 बजे के बाद पप्पू सरदार के द्वारा केक काटकर सिने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया। वहां मौजूद पप्पू सरदार के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने माधुरी दीक्षित के फिल्मों के गाने पर जमकर मस्ती की। वहीं संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने कहा कि इस बार अपनी बहन को मैं जन्म दिवस के अवसर पर अनमोल तोहफा दिया हूं। ये है कि हमेशा हम लोग नाच के गा के बर्थडे मनाते आए हैं, इंजॉय करके बर्थडे मनाते हैं। आज हम और तो हम लोगों ने सोच रखा था, जो अभी 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद से दिमाग में आया था कि देखिए हमारी कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, और हम लोग विचार बना के रखे हुए थे कि हम लोग उसके बाद से विचार बनाए थे कि जो हम लोग का प्रोग्राम है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, और फिर मेरी बहन माधुरी दीक्षित की मेरे दिमाग में सोच आती है, तो उसकी सोच की बदौलत मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम कहीं से किसी बच्चियों की शादी कराएं, उनकी मांग में सिंदूर भरवाएं, ताकि कुछ तो कसर पूरी होगी। तब तक कुछ दिनों में सेनाओं ने और माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत ऑपरेशन सिंदूर को मान्यता दे दी गई, और हिंदुस्तान पूरा जानता है, सत्यवान सावित्री की कहानी के समय से जानता है कि सिंदूर में बहुत ताकत है। जब एक औरत की मांग में सिंदूर लगता है तो वो शक्तिशाली बन जाती है जी, तो उसकी शक्ति से हर कार्य पूरा होता है। आज जो भी हुआ है, अब सेनाओं में भी देख लीजिए, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे किया, महिलाओं की शक्ति के आगे सब झुकते हैं। और मैं अपनी बहन माधुरी दीक्षित को मानता हूँ, जैसे हम लोग घर में चाहते हैं कि बहन को, भाई को, किसी के जन्मदिन पर उसको कोई तोहफा दिया जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बहन को एक छोटा सा तोहफा दे सकूँ। उसे इतनी दूर बैठी है, उसे ये तो लगे कि मेरे भाई ने कोई अच्छा कार्य किया है। मैं यही कहूँगा, और यही आप लोगों से कहूँगा। उम्मीद लगाता हूँ कि मेरी बहन अगर इस चीज़ को सुनेगी, देखेगी, उसे ये पसंद आएगा कि मेरे भाई ने एक अच्छा कार्य किया है, और मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं अच्छा कार्य करूँगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो चांद एक ही नज़र आता है, वो मेरी बहन माधुरी दीक्षित है। जितने उसके अगल बगल तारे सितारे डगमगाते हैं, सब उसके बहन हैं। वही नई पारी की शुरुआत कर रहा वर वधू का कहना है कि पप्पू सरदार की मदद से हम लोगों ने अपने नए जीवन की पारी की शुरुआत की है, जहां हम अपने विवाहित जीवन के लिए पप्पू भैया का आभार व्यक्त करते हैं, और हम भगवान से यह कामना करते हैं कि पप्पू भैया आने वाले दिनों में भी इसी तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। बहुत ही अच्छा लगा। असामूहिक विवाह उनके द्वारा किया गया, 3 लोगों का कन्यादान किया उन्होंने, हमारा सबका विवाह कराया, घर का सारा सामान दिया, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करवाई उन्होंने। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहेंगे पप्पू भाई के लिए? बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, ऐसे ही लोगों का कल्याण करते रहे। अपना नाम बता दीजिए। रेखा कुमारी। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school, and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.